स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, खासकर जो एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं प्राइवेट और इक्ड्यूल से, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। रेगुलर स्टूडेंट्स को शायद जानकारी होगी क्योंकि उनकी क्लासेस रहती है, लेकिन प्राइवेट और इक्ड्यूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कुछ एक स्टूडेंट को शायद जानकारी ना हो। आपका जो सिलेबस है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जैसे पहले आपके 3 कोर्स रहते थे, लेकिन इस बार कुल मिलाकर आपको जो है वो 4 कोर्स स्टडी करने होंगे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है और काफ़ी अच्छे कोर्स जो है वो आपके इसमें रहने वाले हैं। लेकिन बुक्स वगैरह की आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी नया नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो पब्लिशर वगैरह जो है वो शायद अभी बुक्स वगैरह जो है वो उसमें कम ही आपको मिले। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप हो रहे हैं, रेगुलर और प्राइवेट और इक्ड्यूल के भी। तो उसमें आप जो कोर्स फिल करें वो उसमें ध्यान आप दें कि आप जो नए कोर्स है आपके उसको ही इम्प्लीमेंट करें। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूनिवर्सिटी उसको चेंज करने वाली है। तो इसमें हम चलते हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर 4 कोर्स है। HIST 101 हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी, इसकी बुक आपको अमेजोन से मिल जाएगी। दूसरा है आपका एंशियंट सोसाइटी, तो इसके बहुत सारे जो टॉपिक है, जो आपका पुराना सिलेबस था एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके एंशियंट सोसाइटी में जो है वो कवर हो जाते हैं। तीसरा कोर्स है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिवल सोसाइटी, इसमें भी आपका यूरोप का ही मेनली रहेगा, मेडिवल सोसाइटी का। और फोर्थ कोर्स है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप 1450 टू 1700। तो कुल मिलाकर आपके जो है ये 4 कोर्स है। तो आप जब एग्ज़ाम भरें तो उसमें आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी पे। इसको आपने तैयार कैसे करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो प्रत्येक यूनिट में से आपका 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 1 करना होता है। तो एक यूनिट से आप जो है वो दो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मान लो आपके 5 यूनिट है तो 5 में आपके जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, एक में से 2 आएंगे। तो एक में से आपको, एक यूनिट में से एक एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो 4 आपके इसमें यूनिट है, तो एक में से आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे शायद, और 3 में से 2 रहेंगे, तो आपके 10 क्वेश्चंस ये पूरे हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है आपका, इसमें यही पूछा गया है कि हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाई स्टडीड, है ना। नेचर एंड स्कोप सेक्शन, है ना। इसमें सेक्शन विल इंक्लूड रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री, पीपल एंड टाइम। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है आपका हिस्टोरिकल कंसेप्ट, फैक्ट, कॉजेशंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर आप एक तैयार कर लेंगे इसमें से तो आपका काम इसमें हो जाएगा। फिर सेकेंड यूनिट में भी आपके मेन 2 टॉपिक है, लेकिन इसके सब टॉपिक होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया आपका प्री मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ट्रेडिशंस, ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी क्या है, हेरोडोटस है, आपके रोमन हिस्टोरियोग्राफी है ना। मतलब इतिहास लेखन कैसे किया गया उसके बारे में इसमें बताया गया है ना। फिर आपका फोर्थ है आपका मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, रांके का क्या है, रांके स्कूल ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। पॉजिटिविज्म है, उसके बारे में बताया गया है। अगस्ट कॉम्टे है। ये राइटर्स के बारे में, जो हिस्टोरियंस है उनके बारे में मेनली उनकी क्या क्या अप्रोच रही है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो बुक है उसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर आपका यूनिट थर्ड है, इसमें मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है कि मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं और सबाल्टर्न हिस्ट्री क्या है ना। तो ये एमफिल में रहते थे आपके टॉपिक, लेकिन इसमें आपको डाल दिए हैं। फिर आपका सिक्स्थ है आपका, तो थर्ड यूनिट में से आपके 3 क्वेश्चंस रहने वाले आई थिंक, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक है कुल मिलाकर। तो सेकंड जो है अप्रोचेस इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जो भारतीय इतिहासकार है, जिसमें स्टूडेंट अप्रोच टू राइटिंग ऑरल फेमिनिस्ट एंड दलित हिस्ट्री, ठीक है। तो जो आपके दलित हिस्ट्री है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, उनके ऑरल हिस्ट्री, आपका मौखिक इतिहास है, उसके बारे में क्या क्या अप्रोचेस रही है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 4, लास्ट यूनिट है। इसमें हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं,
जनरल करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशंस, एविडेंस, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस कैसे करते हैं फैक्ट को। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, सेक्शन ऑफ टॉपिक, नोट मेकिंग, मतलब हिस्ट्री जब राइटिंग हम करेंगे, चैप्टराइजेशन कैसे होगी, फुट नोट क्या है आपका, वो पूरा का पूरा इसमें रहेगा, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये आपका हिस्टोरियोग्राफी वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसकी आपकी बुक्स की रीडिंग भी दी गई है, यहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है, इसको भी आप पढ़िए और इसके सिलेबस का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपका ये है एंशिएंट सोसाइटी। तो इसमें आपका जो पहला दिया गया है कि फर्स्ट यूनिट है कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो आदि मानव से लेकर जो है वो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शंस की तरफ मानव कैसे गया, स्टॉक ब्रीडिंग है। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूलिथिक सोसाइटी जो नवपाषाण काल था। तो ये जो इंडियन हिस्ट्री है आपकी, आपने पढ़ी हुई है कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एविडेंस कहाँ पे मिले, क्या क्या हुआ उसके बारे में। फिर सोशल फॉर्मेशन कैसे हुई एंशिएंट वर्ल्ड में, फैमिली कैसे बनी, क्लैन कैसे बने, ट्राइब्स कैसे बने, उसके बारे में है। तो ये फर्स्ट ईयर के जो आपके हिस्ट्री के टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के, वहाँ से आपके ये कवर हो जाएंगे। फिर सेकंड है आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, रोम थी, ग्रीक थी, उन सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो सेकेंड यूनिट उसके ऊपर ही आपका वेस्ट है पूरा का पूरा। फिर थर्ड है आपका अर्बनाइजेशन, जैसे इंडिया में 5th और 6th सेंचुरी में आपका जो 16 महाजनपद थे, अर्बनाइजेशन हुई, सेकंड अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं। पहले अर्बन सिविलाइजेशन आपकी इंडस वैली थी। तो यहाँ पे दिया गया है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस। तो ये जो आपकी बुक है, जो पुरानी बुक थी आपकी एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन की, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा वही है कि कैसे कैसे अर्बन जो सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई धीरे धीरे। फिर यूनिट नंबर 4 है आइडिया ऑफ स्टेट, अर्लियर स्टेट मेसोपोटामिया की राज्य का कंसेप्ट कैसे आया। रोमन ट्रांजिशंस है, रिपब्लिक टू एम्पायर, स्लेवरी सिस्टम था वहाँ पे, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सेकंड बुक खत्म हो जाती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, आपका कोर्स नंबर 103 एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिवल सोसाइटी। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी क्योंकि इसका सिलेबस अभी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या क्या सिचुएशन थी, रोमन एम्पायर के बारे में इसमें पूछा गया, चर्च के बारे में पूछा गया, मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी में प्री इस्लामिक ट्राइब्स थे उसके बारे में पूछा गया है, अरब कंट्रीब्यूशंस टू सिविलाइजेशन उसके बारे में पूछा गया है, मेडिवल सोसाइटी में यूरोप में फ्यूडलिज्म था उसके बारे में पूछा गया है, पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर इन मेडिवल पीरियड उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सारा का सारा जो मेडिवल सोसाइटी थी यूरोपियंस, उसमें आपका फ्यूडलिज्म था, उसमें आपका चर्च का प्रभाव था, उसमें सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां थी, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो इसमें पूछा गया कि मेडिवल सोसाइटी कैसी थी यूरोप के अंदर। फिर जो आपका नेक्स्ट कोर्स है 104 वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपने ये पहले शायद पढ़ा होगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है बीए के, उन्होंने एक कोर्स पढ़ा होगा इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसी से ये टॉपिक सारे के सारे कवर किए गए हैं। तो इसमें हम चलते हैं। तो यूनिट नंबर 1 ये बहुत अच्छा है कि इंट्रोडक्शन टू अर्लियर मॉडर्न यूरोप। तो प्राचीन मध्यकाल से जो है वो यूरोप मॉडर्निटी की तरफ कैसे गया, अर्लियर मॉडर्न यूरोप में क्या क्या हुआ। तो वहाँ पे रिनेसा आया, है ना, उसके साथ रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, जो धर्म में बुराइयाँ थी, जो चर्च में बुराइयाँ थी, उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये पहला यूनिट आपका रिनेसा है और रिफॉर्मेशन है। अगर दो में से आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेते तो आपका काम हो जाएगा। फिर सेकंड है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई 16th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, है ना। तो इकोनॉमिक बैलेंस फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू अंटार्कटिक और ओशंस की तरफ कैसे हुआ। फिर कमर्शियल रेवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें प्राइस रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, ठीक है। जो रिनेसा आया तो ये सारी की सारी चीज़ें यूरोप के अंदर हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन था आपका, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था आपका, ठीक है। आइडिया ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटिलिज्म, जो आपका वाणिज्यवाद था, उसका आइडिया कैसे डेवलप हुआ। फिर ये आपका यहाँ पे दो में से एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। वाणिज्यवाद है आपका, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। फिर आपका यूनिट नंबर 3 है साइंटिफिक रेवोल्यूशन 60th to 70th सेंचुरी, 17वीं और 16वीं शताब्दी में जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट यूरोप के अंदर कैसे कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें रेवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है आपका, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री वहाँ पे लगी, है ना। आपका इंग्लैंड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। यूनिट नंबर 4 है आपका ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म की तरफ सोसाइटी किस तरह से गई। डिबेट ऑन द इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म, फिर पूंजीवाद है आपका,
कैपिटलिज्म है ना। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये लास्ट टॉपिक इसका है। तो यहाँ से भी आप पूंजीवाद कर लें या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो दो में से एक टॉपिक आपके पास वो आ जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका जो है वो काफ़ी ये अच्छा कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं। आकाश पब्लिकेशन की जो बुक है उनसे मेरी बात हुई थी, उनकी बुक शायद 2-3 बुक्स आ गई है मार्केट में, तो आप पता कर सकते हैं। ये वाली बुक है आपकी हिस्टोरियोग्राफी की, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये वाली बुक है 280 की है, तो ये आपके नेट के लिए भी काम आएगी। हिंदी में इतिहास लेखन अवधारणा विधाएं एवं साधन, इसको आप परचेज कर लीजिए, तो ये आपके काम आएगी, है ना। ये बजरेश कुमार श्रीवास्तव की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। तो इसमें सारे के सारे टॉपिक आपके जो हिस्टोरियोग्राफी वाला है आपका, वहाँ वो जो टॉपिक है वो आपके सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और दूसरी आपके आकाश पब्लिकेशन की बुक शायद मार्केट में आ चुकी है, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप पता कर लीजिए एक बार, है ना। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।